सीओपीडी एक आम समस्या है। लाखों लोगों की जान इसके कारण हर वर्ष जाती है और लाखों लोगों को ही इसके कारण हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो दोस्तों, जानिए आज के इस वीडियो में सीओपीडी या सांस की तकलीफ क्या है, ये कैसे होती है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, सीनियर एलर्जी स्पेशलिस्ट एवं डायरेक्टर, जयपुर एलर्जी एवं अस्थमा सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीओपीडी की, यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसको आम भाषा में सांस की बीमारी बोली जाती है। जनरली बहुत सारे लोग सीओपीडी और अस्थमा में कंफ्यूज करते हैं, पर अगर हम दोनों का अंतर पता करें तो अस्थमा की जो बीमारी है वो आमतौर पे यंग लोगों को होती है, यानी कि बच्चों से बचपन से लेके और लगभग 25 से 30 साल की उम्र में इसकी शुरुआत हो जाती है। कभी कभार वायरल इन्फेक्शन जैसे कि कोविड या फ्लू इन्फेक्शन के कारण ये बाद भी में भी शुरू हो जाती है, लेकिन सीओपीडी आमतौर पर 45-50 साल के बाद ही होती है। और इसका कारण ये है कि सीओपीडी में जब हमारे लंग्स को, सांस की नलियों को डैमेज होता है किसी प्रकार का, यानी कोई भी या तो जहरीली गैस हो या जैसे स्मोक हो, धुआं का एक्सपोजर हो, जैसे कि हम चूल्हे पर खाना बनाते हैं बहुत लंबे समय तक, और ऐसी रसोई में, ऐसी किचन में जहाँ का वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, जहाँ के हवा के अंदर बाहर होने की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, या कोई बहुत लंबे समय से स्मोकर है, बीड़ी सिगरेट या हुक्के का सेवन करता है, या कोई ऐसी फैक्ट्री में काम करता है जहाँ पर लगातार पोल्यूशन का एक्सपोजर उसको होता है, या बहुत सारे वो लोग जो स्टोन इंडस्ट्री में काम करते हैं, पत्थर कटिंग में, जहाँ पे डस्ट का एक्सपोजर होता है। तो ये वो सभी इंडस्ट्रीज है जहाँ पर सीओपीडी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कभी कभार इसका कारण पता नहीं भी चलता है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज जो लोग शहरों में रहते हैं, जैसे कि दिल्ली, बॉम्बे या जयपुर जैसे मेट्रो शहर, जहाँ पर पोल्यूशन का स्तर बेहद खतरनाक लेवल पर होता है, यानी कि एक्यूआई आमतौर पे 200 के ऊपर ही रहता है। एक्यूआई यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। जब हम एक्यूआई की बात करते हैं तो हवा में एक्यूआई का लेवल जब 50 से नीचे होता है तो ये आदर्श मानी जाती है। सबसे अच्छी स्थिति है जो हमारे फेफड़ों के लिए, जिसमें हम सांस ले सकते हैं सुरक्षित तरीके से। लेकिन अगर एक्यूआई आपका 50 से 150 तक भी है तो इस हवा को सांस लेने योग्य माना जाता है कि ठीक है, आप इसमें रह सकते हैं। लेकिन जब भी इसका लेवल इससे ऊपर जाता है तो ये बेहद नुकसानदायक है। और अभी जो मौसम चल रहा है, यहाँ पर पोल्यूशन, फोग, इन सब के मिक्सचर के कारण एक्यूआई यानी कि हवा की गुणवत्ता बेहद खतरनाक स्तर पर है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है और इसके कारण फेफड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और जो जिन लोगों को सीओपीडी नहीं है, उनको भी अगर लगातार पोल्यूशन का एक्सपोजर होता रहता है तो उनको भी सीओपीडी होने की संभावना बढ़ जाती है। जिन लोगों को पहले से ही सीओपीडी की शुरुआत हो गई, उनमें अगर पोल्यूशन का एक्सपोजर होता है तो इसका एक्सेसरबेशन होता है, यानी कि सीओपीडी का अटैक भी आ जाता है। दोस्तों, अस्थमा में जब हम दवाइयाँ या इनहेलर देते हैं तब उसमें दवाइयों का रेस्पॉन्स जनरली बहुत अच्छा आता है और उनको जैसे ही दवाई लेते हैं उसके तुरंत बाद सांस में काफ़ी आराम आता है। लेकिन सीओपीडी के मरीजों में जो सांस की तकलीफ है वो एक एक लेवल की काफ़ी ज़्यादा होती है और उसमें जो हमारे सांस की नलियाँ हैं वो फेफड़ों में ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड नहीं करती। ये एक मेजर डिफरेंस है। अगर अस्थमा के मरीजों में लंबे समय तक अस्थमा को कंट्रोल नहीं किया जाए, यानी कि अस्थमा के मरीज अगर अगर समय समय पर अपनी दवाइयाँ नहीं लेंगे और अपने अस्थमा को कंट्रोल करके नहीं रखेंगे, तो एक समय के बाद उनकी सांस की नलियों में इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तब उनमें दवा का असर खत्म हो जाता है या बंद हो जाता है। ये स्थिति सीओपीडी जैसी होती है और इसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन। तो यहाँ पर मैं ये जोड़ देना चाहूँगा कि जो अस्थमा के मरीज भी हैं, उनको अपने इन्हेलर समय समय पर लेते रहने चाहिए और अपने अस्थमा को कंट्रोल करके रखना चाहिए। साल में एक बार कम से कम स्पायरोमेट्री यानी कि लंग फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए, जिससे आपको अपने फेफड़ों की कैपेसिटी का
पता चलता रहे, उनकी हालत का पता रहे। इसी तरह से सीओपीडी डायग्नोस करने के लिए स्पायरोमेट्री टेस्ट किया जाता है, और स्पायरोमेट्री में जो परिवर्तन आते हैं उसमें अस्थमा और सीओपीडी में यही डिफरेंस है कि जब जो टेस्ट किया जाता है, जहाँ पे नेबुलाइजेशन के बाद में, यानी कि दवा को सूंघने के बाद नेबुलाइजर द्वारा दवा लेने के बाद अस्थमा के मरीजों में सांस की नलियां खुल जाती है, लेकिन सीओपीडी के मरीजों में सांस की नलियां सिकुड़ी हुई अवस्था में ही रहती है, दवा को इनहेल करने के बाद भी वो खुलती नहीं है। तो इस तरह से स्पायरोमेट्री टेस्ट द्वारा हम सीओपीडी और अस्थमा का डिफरेंशिएट भी करते हैं और सीओपीडी को डायग्नोस करते हैं। दोस्तों, आज वर्ल्ड सीओपीडी डे है, और इस मौके पर मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि सीओपीडी से बचने के लिए जो लोग घरों के अंदर कोयला या लकड़ी जला के अपना खाना पकाते हैं, उनमें अपने घर को, किचन को खास तौर पर वेल वेंटिलेटेड रखें, अपने दरवाजे खिड़कियां खोल के रखें जिससे कि वेंटिलेशन प्रॉपर हो और जो धुआं है, जो जहरीली गैस है, वो आपकी किचन से बाहर निकले। जिन लोगों की किचन में वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, वो अगर गैस या स्टोव का भी इस्तेमाल करते हैं, तब भी उस धुआं के कारण उनके फेफड़ों में नुकसान पहुंचता है। इसलिए अपनी किचन को वेल वेंटिलेटेड रखें, उसमें खिड़कियां दरवाजे का खोल के रखें। अगर खिड़कियां दरवाजे बहुत ही लिमिटेड उसमें है स्पेस में, तो आपको किचन के अंदर एग्जॉस्ट लगा के रखना चाहिए, हाई स्पीड एग्जॉस्ट, जिससे कि जितने भी जहरीली धुआं है वो जल्दी से किचन के बाहर निकल जाए और जो भी खाने पकाने वाली महिला या इंसान है उसको उस धुआं का एक्सपोजर कम से कम हो। इसके साथ साथ जिन लोगों को पोल्यूशन में जाना पड़ता है या पोल्यूशन का उनका एक्सपोजर ज़्यादा है, उनको समय समय पर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। उनकी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल अधिक मात्रा में होना चाहिए, यानी कि फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट प्रदूषण से लड़ने में, प्रदूषण के कारण होने वाली डैमेज को कम करने में काफ़ी सहायता करते हैं। इसके साथ साथ पोल्यूशन का एक्सपोजर आपको कम करना चाहिए। अगर आपको किसी भी कारण से पोल्यूशन में एक्सपोज होना भी पड़ता है तो आप N95 मास्क का इस्तेमाल करें। जो लोग इस तरह की फैक्ट्री या इस तरह के वातावरण में काम करते हैं जहाँ पर पोल्यूशन काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, उनको समय समय पर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। साल में कम से कम एक बार उनको स्पायरोमेट्री करानी चाहिए, जो कि उनको बता सके कि क्या उनको सीओपीडी तो नहीं हो गया है, और अगर सीओपीडी उनको हो चुका है तो डॉक्टर के बताए अनुसार वो लगातार इनहेलर एवं दूसरी दवाइयों का इस्तेमाल करते रहें। तो दोस्तों, सीओपीडी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसके कारण लाखों लोगों की जान जाती है और बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। इसलिए इसकी अनदेखी ना करें, समय समय पर अपने चेकअप कराते रहें और जो डॉक्टर के बताए इनहेलर लेते रहें। डाइट का अपना ख्याल रखें, एक्सरसाइज करते रहें जिससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बनी रहे, आपकी लंग्स की कंडीशनिंग बेहतर रहे। इन सभी का अगर ख्याल रखेंगे तो आप अपने आप को सीओपीडी से होने वाले नुकसान से बचा पाएंगे और इससे अपने आप को दूर रख पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।